दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। कुछ दिन पूर्व जो है जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के खिलाफ में आमरण अनशन किया गया था। उसी तरह अभी जानकारी मिली है कि पंचायत समिति के सभापति और कुछ जो पंचायत समिति के सदस्य उन लोग भी आमरण अनशन करने वाले। दर्शकों, कहीं योजना आती है, कहीं निधि आती है शासन प्रशासन की तरफ से, जिला परिषद की तरफ में 10 करोड़ निधि आई है और पंचायत समिति में खर्च की जाने वाली है। और पंचायत समिति जो पेंटिंग है, जो काम है, काफ़ी काम होंगे। पर अभी जानकारी मिली कि गोंदिया पंचायत समिति और सालेकसा पंचायत समिति को जो निधि उन्होंने देना चाहिए तो वो दी नहीं है। तो उन्होंने आज पंचायत समिति के सभापति उन्होंने विरोध किया। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कारण से विरोध। क्या बताएंगे पंचायत समिति सालेकसा और पंचायत समिति गोंदिया में कितनी निधि देने वाले, क्या बताएंगे? नहीं, उन्होंने तो आश्वासन दिया है। उन्होंने आज 10 करोड़ रुपए जो निधि गोंदिया जिले को मिली है उसमें सिर्फ 8 तालुका में से 2059 अंतर्गत ये जो लेखा शीर्षा है, ये जो निधि है ये जिला परिषद और पंचायत समिति के डेवलपमेंट के लिए निधि दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो निधि है 8 पंचायत समिति को समान रूप में मिलना चाहिए था, लेकिन गोंदिया पंचायत समिति और सालेकसा पंचायत समिति को इसमें बाहर किया गया और 6 पंचायत समिति में यह निधि का वाटप किया गया। आज गोंदिया पंचायत समिति की अपन बात करते हैं तो गोंदिया पंचायत समिति सबसे बड़ी हमारी पंचायत समिति है, जिला परिषद के स्थान का जो ये क्षेत्र है। लेकिन आज शोकांतिका ऐसी है कि इतना बड़ा सब रहने के बाद में भी 1 रुपये भी हमारे 10 करोड़ में से 1 रुपये भी हमारे पंचायत समिति को नहीं दिया गया है। सम्माननीय मुनेश भाऊ रांगडाले जी हमारे वित्त समिति के सदस्य भी हैं और जिला परिषद में जितने 53 मेंबर हैं और 8 सभापति, हमने सबका सम्मान किया और सबके बात सुन के काम करते हैं। और पंचायत समिति गोंदिया के लिए अभी 20 लाख रुपए के दुकान गाड़े जो सामने बनने वाले हैं, ये सम्माननीय मुनेश जी के मांगनी पर दिया है। तो निश्चित रूप से वहाँ निधि दिया है। और उनका अगर आरोप है कि शौचालय खराब हो गया है, बिल्डिंग को पैसे नहीं दिए, तो उनका आरोप ये गलत है। ये जिला परिषद पदाधिकारी और वहाँ के अधिकारियों की एक सोची समझी ये चाल है और वो नहीं चाहते कि गोंदिया पंचायत समिति का डेवलपमेंट हो। ये बहुत बड़ी एक हमारे साथ में साजिश हुई है। इसलिए आप लोग को निधि नहीं मिलने की वजह से किस चीज़ का निवेदन दिया गया और क्या मांग की निवेदन में? निवेदन देने का वही कारण है कि जो हमारे पे अन्याय हुआ है वो अन्याय को दूर किया जाए और हमें डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं फंडिंग की जाए। जो पंचायत समिति डिमांड करती है, इसका सिस्टम है कि उनको डिमांड करना पड़ेगा कि हमको ये आवश्यकता है और उसके हिसाब से अगर जिला परिषद को लगता है कि वहाँ पे सही में ज़रूरत है, इसलिए मैंने बोला पंचायत समिति गोंदिया के सामने आप खड़े हो जाओ, प्रशासकीय इमारत के सामने, और अगर लगता हुआ कि उस बिल्डिंग को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से जानकारी के बहुत पुरानी बिल्डिंग वो है नहीं और पुरानी बिल्डिंगों के लिए पैसा आता है और नई बिल्डिंगों के लिए उस हेड के अंदर पैसा नहीं आता। जल्द से अगर निधि आप लोग की पंचायत समिति को नहीं देंगे तो क्या आगे आप लोग की भूमिका रहेंगी? हम कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद आंदोलन करेंगे। क्या लगता है जनता चुन के देती है आपको कि विकास होगा, कि इस तरह पंचायत समिति का विकास रोक रहे तो आपके जो रोड रास्ते हैं, गांव की ग्राम पंचायत है, उसको भी रोकने का प्रयास करेंगे? आज हमारे पंचायत समिति के साथ इतना अन्याय हो रहा है। आज जो लेखा शीर्ष 2059 के अंतर्गत जो निधि प्राप्त हुई है, तो हमारे पंचायत समिति और सालेकसा पंचायत समिति और गोंदिया पंचायत समिति को जो निधि नहीं दी गई है, ये सबसे बड़ा तो बहुत अन्याय है। और बाकी जो इसमें दी है, कम से कम हमारे को 20-30% तो भी निधि देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पंचायत समिति है तो बहुत ऐसा लगता है कि महिलाओं के शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है और स्वच्छता की भी व्यवस्था नहीं है, स्वच्छता भी नहीं है। और देखा जाए तो हमारी ग्रामीण जनता ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत समिति में पहले आती है कोई भी समस्या लेकर। ऐसे से अगर पक्ष विपक्ष होते रहा तो निश्चित ही हमारा भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास, अगर पंचायत समिति में ही पक्ष विपक्ष ऐसा भेदभाव करेंगे तो निश्चित ही हमारे क्षेत्रों में भी कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है और उधर भी भेदभाव हो सकता है। इसलिए ऐसा अन्याय न होते हुए हमारे साथ न्याय करें, इसके लिए हम आंदोलन करने भी तैयार हैं और नहीं अगर वो माने तो कोर्ट तक भी जाने तैयार हैं। यहाँ असुविधा रहने के बावजूद भी पंचायत समिति में निधि नहीं दे रहे, क्या बोलेंगे शासन प्रशासन को? क्या राजकारण है इसमें? सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो निधि नहीं दी गई है ये सोची समझी चाल है। और सबसे पहले तो जो पदाधिकारियों को नहीं समझा, तो अधिकारी जो वर्ग है वहाँ का जिला परिषद का अधिकारी वर्ग भी मीटिंग में बैठते होंगे, जीबी में बैठते होंगे। जब इसका मीटिंग में या कहीं तो भी कुछ ना कुछ चर्चा हुई होंगी, उस चर्चा में अधिकारियों ने भी, ये अधिकारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वहाँ के अधिकारियों की बहुत बड़ी भूल है कि उन लोगों ने
जो गोंदिया पंचायत समिति के ऊपर में जो अपना अन्याय किया है। तो ये अधिकारियों ने समझना चाहिए। अभी इसके बाद में उन्होंने गोंदिया पंचायत समिति को कोई ना कोई जगह से काम हो करके रद्द करके गोंदिया पंचायत समिति को फंड देना चाहिए, और गोंदिया पंचायत समिति को फंड नहीं देंगे तो हम लोग आमरण उपोषण भी बैठेंगे और सामने कोर्ट में जाने की भी तैयारी है। और पदाधिकारी थोड़ी बहुत गलती किए होंगे तो अधिकारी की भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों ने बहुत बड़ी गलती की है। जिस तरह जिला परिषद को सजाया जा रहा है, अभी लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए की निधि से पूरा डेवलप किया जा रहा है, उस तरह पंचायत समिति की सजाने के लिए निधि क्यों नहीं दे रहे, क्या बोलेंगे गोंदिया की? पंचायत समिति की भौतिक सुविधाओं के लिए लेखा शीर्षक के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत सभी पंचायत समिति को समान वाटप पहले हर निधि में वाटप किया जाता है, परंतु गोंदिया पंचायत समिति और सालेकसा पंचायत समिति को सदर निधि 10 करोड़ रुपए आया, उसका समान वाटप न करते हुए जानबूझकर हमारी गोंदिया पंचायत समिति को, जो जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति है, जिले के सबसे बड़ी लोक संख्या यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा सदस्य यहाँ से चुनकर आते हैं, उसके बावजूद भी इसको जानबूझकर अन्याय किया गया है। और इस सदर अन्याय का हम सभी पंचायत समिति के तरफ से तीव्र निषेध करते हैं। और हम जैसे जिला परिषद से जो निधि वाटप होती है, सभी निधि सब समान सभी पंचायत समिति को वाटप की जाती है, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर हमारे को जो भौतिक सुविधा के लिए जो निधि है और वो उस पर हमारे को न देते हुए हमारे पर जानबूझकर अन्याय किया गया। इसका हम तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं। हमने अपने पंचायत समिति की मीटिंग में भी ठहराव लिया, और इसके बाद में जैसे भी हमारे सभापति साहब, उपसभापति साहब और हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो बताया कि आने वाले समय में हो, इसके लिए तीव्र आंदोलन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाने के लिए हम तैयार हैं। पंचायत समिति शहर स्थित है, उसके सामने में तहसील कार्यालय है, और हजारों यहाँ पे जनता आती है, कलेक्टर जाते हैं, सीओ जाते हैं, हर चीज़ जाते हैं। तो ये पंचायत समिति को इस तरह रखने का क्या उद्देश्य है, क्या बोलेंगे? पंचायत समिति के सामने जैसे तहसील कार्यालय है, सभी लोग यहीं पे आते हैं, ग्रामीण भाग के भी लोग यहीं पे आते हैं, तो यहाँ की जो भौतिक सुविधा है यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था, और जिला परिषद से हमें पंचायत समिति में निधि देना चाहिए था। जबकि गोंदिया जिले की 6 पंचायत समितियों में निधि दिया गया, पर हमारी गोंदिया पंचायत समिति सबसे बड़ी है और यहाँ ही निधि का वाटप नहीं किया गया। क्या बोलेंगे? यह पंचायत समिति को विकास के लिए कोई निधि नहीं दी गई, बाकी पंचायत समिति को विकास के लिए नहीं दी गई, क्यों ये रोकने का कारण होगा, क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे? रोकने का कारण ये नहीं है, जैसा हम यहाँ पर जब बैठे हैं उसके हिसाब से हमने शुरुआत में भी रखे थे कि कम से कम हमको वॉशरूम की सुविधा दो करके। जैसा हम यहाँ पर आए भी तो हमको यही उम्मीद दिलासा दिलाई गई कि हम अभी फंड आएगा उसमें हम महिलाओं के लिए जो भी बोलो वॉशरूम की हम सुविधा करके देंगे। हमारा पहले से भी वही था कि बाकी चीज़ों के लिए मत दो, रोड नाली रास्ते के लिए मत दो, लेकिन कम से कम पंचायत समिति में महिला 50%, 80% या 70% महिला यहाँ आती है। लेकिन हम जब मीटिंग में भी आते हैं तो सुबह से शाम तक के हम यहाँ के वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति पंचायत समिति की है। हम यही आस से बैठे थे कि अभी जिला परिषद की निधि आएगी तो हमको कुछ तो भी उसमें से थोड़ा सा तो भी मिलेगा, तो हम उससे समाधान होंगे, ऐसा हमने सोचे थे। लेकिन जिला परिषद ने हमको उसमें से एक भी 10 रुपये भी नहीं दिए। जिला परिषद में 10 करोड़ रुपए की निधि आई थी, सभी पंचायत समिति में खर्चा करने का वो निर्णय रहा होगा जो भी XYZ, पर पंचायत समिति सालेकसा पंचायत समिति गोंदिया में एक भी निधि न देकर दोनों पंचायत समिति के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया गया। इन्होंने आज जो निवेदन दिया गया है कि जितने भी पंचायत समिति को निधि दी गई है वो रद्द की जाए, और पंचायत समिति गोंदिया और सालेकसा को भी जो समान निधि है वो देना चाहिए, ऐसी मांग की। इन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये आंदोलन करेंगे, उपोषण पर बैठेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। तो दर्शकों क्या इसके पहले भी जिला परिषद के खिलाफ में पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य आमरण अनशन किए थे, उसी तरह ये पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति सभापति, पंचायत समिति उपसभापति ये भी अनशन पर बैठेंगे। तो यही विकास के लिए झगड़े हो रहे हैं। विकास के लिए जो पैसा आता है शासन प्रशासन से सेम जहां वहां खर्चा करना चाहिए, जहां नीड है पर वहां खर्चा नहीं किया जाता। यहाँ पे भौतिक सुविधा जो बता रहे हैं कि काफी महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, हर चीज की शहर में रहने के बावजूद भी यह पंचायत समिति को डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा? सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो सकता है। पार्टी लेवल पे, राजकारण पे कोई ना कोई हो सकता है यहाँ पे विरोध कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी है वहाँ पे अपोजिट पार्टी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया नहीं कि किसके द्वारा निधि वाटप की गई है, क्या है, भेदभाव है नहीं है, ये सबसे बड़े सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों को देखना है बाकी होगा। इन्होंने निवेदन दिया है, खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन क्या जल्दी एक्शन लेते हैं और इनके निवेदन की कितनी दखल लेती है और निधि इनको मिलती है नहीं मिलती है, देखने वाली बात होगी। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज प्रभात से मैं लीलारे गोंदिया।